हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो रीडिंग। ये रीडिंग आज जो मैं करूँगी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। और ये सवाल मुझसे पूछा गया था कई बार व्यूअर्स से कि सुशांत सिंह राजपूत की जो सोल है, जो आत्मा है, वो कहाँ है। क्या वो अभी सुकून से हैं, खुश हैं जहाँ भी हैं, या फिर उनका जन्म हो चुका है। तो मैंने इसके ऊपर एक रीडिंग करी थी जिसमें कि मुझे कार्ड से ये पता चला था कि वो उनका जन्म जो है वो एक बहुत ही अमीर फैमिली में होगा। और कौन सी जगह पे होगा ये सब मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन उस वीडियो के बाद काफ़ी व्यूअर्स ने मुझसे ये पूछा था कि अभी उनका क्या अभी जन्म हो गया है, और काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि क्या उनका जन्म हो चुका है। तो आज ये वीडियो मैं उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने बनाई है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि उस रीडिंग में मैंने ये बताया था कि उनका जन्म जो होगा वो कहाँ होगा और कैसे वो होंगे। तो ये जो ट्रांजिशन फेस होता है, ये फेस 9 मंथ्स का है, 1 मंथ का है, 1 ईयर का है, ये डिपेंड करता है। तो ये इस चीज़ को मैं नहीं कंफर्म कर सकती कि वो 1 महीने बाद पैदा होंगे या 1 साल बाद होंगे। वो कुछ एनर्जीज होती हैं जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा था, मैंने वो बताया था। तो चलिए अभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनका जो जन्म होगा, जो मैंने बताया था कि उनका जन्म किसी राजस्थान में किसी फैमिली में होगा, ये सब चीज़ें तो हैं। अब उस जन्म लेने से पहले का जो टाइम है, मैं उसको एक बार दोबारा से एनालाइज करना चाहती हूँ कि उनका जन्म से पहले का जो टाइम है, अभी उनकी जो आत्मा है वो कहाँ पे है, और क्या वो ठीक से है, क्या वो खुश हैं। और आफ्टर सीइंग दिस पैरानॉर्मल जो भी ये स्टीव हफ ने जो किया है, उसके बाद तो मुझे ये बहुत ज़रूरी लगा कि हमें ये चीज़ पता करनी चाहिए कि क्या उनकी आत्मा अभी भी भटक रही है। और मैंने ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं स्टीव हफ, इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है। आप उम्मीद करूँगी कि आप उसको भी देखेंगे कि वो कितना रियल है और कितना फेक है। तो चलिए अभी हम फिलहाल ये जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्मा है वो अभी कहाँ पर है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो ये फैमिली है ये और बड़ी होगी, और ऐसे बहुत सारी वीडियोस इन मैं भी आपके लिए और बनाऊंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एक रेड कलर का आइकन है, उसे प्रेस करेंगे, क्लिक करिए, और फिर एक बेल आएगी, उसको दबाना ना भूलें। तो आपको मेरे सारे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत अभी कहाँ है, उनकी आत्मा। क्योंकि कुछ फैंस ने ये भी दावा किया था कि उन्होंने उनकी आत्मा को देखा है। तो मैं इसकी जो रियलिटी है वो जानना चाहती हूँ। तो चलिए पता करते हैं कि कहाँ है सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा इस समय। आज जो डेट है वो है 25 जुलाई। तो लॉस्टर ऑफ नॉस्ट्रेडामस, प्लीज टेल मी, वेयर इज द सोल ऑफ सुशांत सिंह राजपूत? इज ही इन ट्रांजिट? हैज ही रीच्ड हेवन? क्या वो हेवन में है, या फिर उनकी आत्मा अभी भी धरती लोक पे ही है, या वो स्वर्गलोक पहुंच चुके हैं? प्लीज़ मुझे बताइए, क्या सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्मा है वो धरती लोक पर ही है, मृत्यु लोक में, या फिर वो पहुंच चुकी है स्वर्गलोक? प्लीज़ मुझे बताइए। लॉस्ट हेड ऑफ नॉस्ट्रेडमस, प्लीज़ टेल मी, वेयर इज़ द सोल ऑफ सुशांत सिंह राजपूत? इज इट इन हेवन? प्लीज़ टेल मी। इनिशिएट। Hangman. The evils. Message. Instrument. एनर्जी। चलिए हम 3 और कार्ड निकालेंगे। प्लीज गिव मी 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट कार्ड्स लॉस्टर ऑफ नॉस्ट्रेडमस। 1, 2 एंड 3। ठीक है, एक साथ आ गए। चलिए, तो ये कार्ड्स हैं जो मुझे आए हैं सुशांत सिंह राजपूत के जो सोल है वो जानने के लिए कि वो अभी उनका सोल कहाँ है, हेवन में है कि ट्रांजिट फेज में है, हेवन की तरफ अभी जा रहा है, ये अभी हम जानेंगे। ठीक है, सो आई हैव द फूल्स एनर्जी, ऑनेस्ट मैन, मैसेज। मैं ये कार्ड्स आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी अभी। द डेविल, हैंग्ड मैन, जर्नी, गए जर्नी लिया, गॉड है यहाँ पे, ऑनेस्ट मैन, कॉन्ट्रैक्ट, जस्टिस, सक्सेस,
पावरफुल। मैंने जो लास्ट रीडिंग करी थी, मैंने उसमें ये बताया था कि उनका जन्म होगा, और ये बताया था कि राजस्थान में, मैंने ये सब इन्फॉर्मेशन दी थी। और उसके पहले, जन्म से पहले का जो टाइम है, ट्रांजिट फेज उसको बोलते हैं, और मैंने ये भी उस वीडियो में जिक्र किया था कि ट्रांजिट फेज जो है उसके बाद वो उनका जन्म होगा। तो ये ट्रांजिट फेज कितने टाइम का है ये फिक्स नहीं होता है, ये 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते हैं, और 1 महीना 2 महीना। जो ट्रांजिट फेज होता है उसमें जो आत्मा जो होती है वो ये रियलाइजेशन करती है कि वो उसे क्या करना है, उसका आगे का क्या लक्ष्य होगा। तो ये सब चीज़ ट्रांजिट फेज में ही होती है। तो अगर हम ट्रांजिट फेज की बात करें तो इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत जो है वो अभी ट्रांजिट फेज में है, अभी उनका जन्म नहीं हुआ है। और जन्म जो होगा, जो मैंने उस वीडियो में बताया है, वो एकदम सही इन्फॉर्मेशन है। और उसको बस आपको समझना है कि वो एक एनर्जी है जो मैंने बताई है, ठीक है। तो उस वीडियो में मैंने यही बताया था कि वो एनर्जी है, उसको एनर्जी की तरह ही आप समझिए, ठीक है। तो अभी जो हम ट्रांजिट फेज, मैंने उसमें भी ट्रांजिट फेज का डिस्कशन किया था। तो अभी जो मुझे कार्ड्स आए हैं, इससे मुझे ये क्लियर लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत इस वक्त ट्रांजिट फेज में है। ट्रांजिट फेज से मेरा मतलब है कि वो भगवान के पास, मतलब हेवन में वो जा चुके हैं, उनकी आत्मा हेवन तो चली गई है। क्योंकि आप ये फूल्स एनर्जी देख रहे हो, ये पर्सन जा रहा है, तो ये हेवन गई है। और हेवन में ये जो आपको ये इमेज दिख रही है, एक ऑनेस्ट पर्सन की है। हो सकता है कि जब ये इनकी सोल जब हेवन गई होगी, या आप यहाँ पे ये पर्सन देख रहे हैं, ये सब भगवान है। भगवान, आप क्रिश्चियन हैं तो आप अपने क्रिश्चियनिटी के हिसाब से इसको कार्ड को समझ सकते हैं, जो हिंदू हैं वो अपने तरीके से समझ सकते हैं। तो जब ये सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्मा है, यहाँ से आप देखें ये चल पड़ी है यहाँ से, या आप फिगर में हम समझेंगे और एनर्जी को पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये सोचिए कि ये एनर्जी है, वो यहाँ से सोल उनका गया है यहाँ से, ठीक है। तो जब ये सोल गया है, तो सोल जब ये अपीयर हुआ है भगवान के पास जा करके, यहाँ पे एक ऑनेस्ट पर्सन की इमेज है। तो इन्होंने उनसे, भगवान से यहाँ पे बोला है कि इनको जो भी हुआ है उसके बारे में ऑनेस्टली सारा बताया है, क्योंकि इनकी बहुत आस्था रही शिव जी भगवान में हमेशा। तो ये मुझे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स लग रहे हैं उनकी सोल को लेकर के, कि सोल बहुत आराम से जो थी वो ऊपर भगवान के पास गई है। अब कुछ चीज़ें और मुझे यहाँ दिख रही हैं। एक चीज़ मुझे जो दिख रही है वो ये है, ये प्रोफेटस का कार्ड है, बहुत ही पावरफुल कार्ड है ये। मुझे ऐसा लगता है कि अब सुशांत सिंह राजपूत का जो सोल है वो बहुत पावरफुल हो चुका है, बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एनर्जी है उनकी इस समय। उनको कुछ एक्स्ट्रा पावर मिल चुकी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ही इज़ वेरी पावरफुल, वेरी पॉजिटिव सोल राइट नाउ। साथ ही साथ मुझे ये कार्ड आया है, लवर्स कार्ड आया है। ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो लव लाइफ थी उसकी वजह से वो शायद परेशान थे। मतलब ये है कहने का कि अगर आप ये वाला कार्ड देखें तो ये, इसमें ये दिख रहा है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन। ये जो भी सिचुएशन है, ये बीस्ट है, इसको कंट्रोल करने की ये कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे एक ये लवर्स कार्ड हमें आया है, और फिर उसके बाद देखिए ये मैसेज आया है। तो ये 3 कार्ड्स जो हैं ये अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को। और साथ ही मुझे मिले हैं ये 2 कार्ड्स। इसमें ये हैंगमैन है, हैंगमैन का मतलब है जो स्टक हो जाता है किसी सिचुएशन में। तो यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह की जो आत्मा है वो थोड़ा सा स्टक हो रखी है इस समय। स्टक इन द सेंस कि हैंगमैन का मतलब होता है कि जो एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कहीं पे अटक गई है, कहीं पे रुक गई है। और यहाँ पे ये पर्सन जो है इसको कंट्रोल, ट्राइंग टू कंट्रोल द बीस्ट। तो ये ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और शायद कोई मैसेज देना चाह रहे हैं ये हम लोगों को, कुछ मैसेज ऐसा बताना चाहते हैं हम लोगों को, जो भी इनके साथ हुआ है कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। शायद कुछ लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसा होगा, इनकी लव लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा, या कोई कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कुछ ऐसी बात जो है ये हमें बताना चाह रहे हैं। और ये जो आया है मुझे, एस्ट्रोलॉजर का कार्ड आया है, सक्सेस का कार्ड आया है मुझे यहाँ पे। तो ऐसा लगता है कि कुछ ख्वाहिशें उनके दिमाग में, कुछ उनकी चीज़ें उनके मन में रह गई हैं, कुछ ऐसे अधूरे काम रह गए हैं उनके जो नहीं हो पाए पूरे। क्योंकि आप ये देखिए अभी भी वो स्टक हैं। दिस इज़ हैंगमैन, हैंगमैन का मतलब है स्टक हैं वो। वैसे तो अगर मैं इन इन सारी कार्ड्स को देखूं तो वो इस वक्त बहुत पावरफुल है, दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे जा रहा है ये पर्सन, ठीक है।
तो ये एनर्जी है कि मूविंग एनर्जी है, टेकिंग अ जर्नी मतलब एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाना। तो ये जर्नी का कार्ड ये दिखाता है कि उनकी जो आत्मा है वो निकल चुकी है यहाँ से, वो यहाँ नहीं भटक रही है। जो लोग कह रहे हैं कि उनका सोल भटक रहा है, धरती पे भटक रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्मा चल चुकी है, निकल चुकी है अगले धाम के लिए। तो ये चीज़ तो मैं कंफर्म हूँ, श्योर हूँ कि उनकी सोल अब यहाँ धरती पे नहीं है इस समय, वो यहाँ से जा चुके हैं। यहाँ से जाने के बाद वो भगवान के पास जाके उनसे मिल भी चुके हैं, क्योंकि आप ये कार्ड्स देखें, यहाँ पे ये पर्सन बीच में बैठा है और ये सब लोग आसपास बैठे हुए हैं। अगर आप शिवजी भगवान को देखें, जैसे वो कैलाश पर्वत पर बैठते हैं तो बाकी सब उनके आसपास ऐसे ही बैठते हैं। तो ये आप अपने रिलीजन के हिसाब से इस कार्ड को समझ सकते हैं इस पिक्चर से। और ये पर्सन जो है एक ऑनेस्ट पर्सन है, जो इनके सामने ऐसा लग रहा है जैसे इनके सामने आके बात करी है। तो ये मुझे ये कार्ड से ये एनर्जी मिल रही है। साथ ही साथ ये पावरफुल की एनर्जी है। तो कहने का ये मतलब है कि इस वक्त वो बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल है, और ये जर्नी वो ले चुके हैं। मतलब ही इज़ नॉट हेयर ऑन द अर्थ राइट नाउ, अभी धरती पे वो नहीं है, उनकी सोल यहाँ से जा चुका है। अब अगर मैं इन कार्ड्स की बात करूँ तो ये कार्ड्स मुझे दिखाते हैं, शायद ये वो 13 दिन जो धरती पे थे, ये वो स्ट्रगल है जो मुझे इसमें दिख रहा है। इसमें वो स्टक थे, उन्हें बहुत स्टक थे। स्टक मतलब अटके हुए थे जब धरती लोक पे वो 13 दिन थे। मैंने यही बात उस वीडियो में भी बताई है, 13 दिन का जो बताया है। तो यहाँ पे वो अटके हुए थे बहुत ज़्यादा धरती लोक पे, और ये जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, उस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि क्या हुआ है इनके साथ, क्या हुआ है 14 तारीख को, 14 जून को इनके साथ क्या हुआ था। ये जो सिचुएशन कंट्रोल करना, इस कार्ड का ये मतलब होता है। फिर हम देखें, ये मैसेज का कार्ड है। तो ये कोई मैसेज देना चाहते थे, हम लोगों को कुछ बताना चाहते थे जो ये हमें नहीं बता पाए। साथ ही साथ मुझे ये लवर्स कार्ड आया है, तो ये कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती से ज़रूर कनेक्ट होता है ऐसा मुझे, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट था। ये लवर्स कार्ड भी है, साथ में इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, एनी न्यू कॉन्ट्रैक्ट, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे ये चीज़ भी है। और आप अगर इसको अलग तरीके से समझे तो ये जो पर्सन यहाँ पे आदमी है, ये तीर मार रहा है इस लेडी को। तो ये हो सकता है कि इनके अंदर ये एनर्जी थी, इन्हें बदला लेना है इस लेडी से। जो भी ये लेडी इनकी लाइफ में है, हो सकता है ये इन्वॉल्व हो इस पूरे मर्डर में, जो भी है। क्योंकि आप देखिए ये तीर जो है इस पर चला रहा है, इस लेडी के ऊपर। और साथ ही साथ यहाँ जस्टिस का ये तराजू भी आप देख रहे हैं। तो ये शायद बैलेंस करना चाह रहा है, ये इनको जस्टिस चाहिए। और यहाँ पे ये तीर आप देख रहे हैं इस पर चला रहा है। इसका मतलब इससे मुझे ये क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये फीमेल जो है इनकी लाइफ में जो थी, इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी था, इसमें हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ जो शायद आप हैरान हो जाएंगे देख करके। यहाँ पे एक आप ये देख रहे हैं, ये जो है एक क्रीचर सा दिख रहा है। ये मुझे ना गाय नहीं लग रही है, ये मुझे गोट लग रही है। अगर आप गोट समझ रहे हैं, ये मुझे गोट लग रही है। और जो लोग इल्यूमिनाती और जो लोग ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, तो ये गोट की जैसी शक्ल वाला जो शैतान की फ़ोटो अगर आप देखें तो ऐसी ही फ़ोटो होती है, गोट जैसी शक्ल होती है उसकी। तो ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा ईविल और जादू टोना इन पे किया था, और ये इससे बदला भी लेना चाह रहे हैं। ऐसी मुझे इसमें एनर्जी आ रही है। हालांकि लवर्स कार्ड है, लेकिन जो इसके साथ बाकी कार्ड्स आए हैं, अगर हम इनके रेलेवेंस इसको देखें तो ये कहीं ना कहीं इस लेडी से बदला लेना चाह रहे हैं। जो भी ये लेडी है, इन्होंने इनको बैक स्टैब किया है। और ये जो मैसेज का कार्ड आया है, शायद यही मैसेज ये हम लोगों को देना चाहते थे, और ये मैसेज ये दे करके अपना यहाँ से चले गए हैं। आप ये देखिए, इनकी आत्मा चली गई है। 13 दिन का जो ट्रांजिट था उसमें यही सब हुआ है इनके साथ। फिर ये जब ये सब अपना मैसेज दे करके, जब इन्हें लगा कि 13 दिन में इन्होंने सब देखा होगा कि हम लोग किस तरीके से इनके लिए फाइट बैक कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ही वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन इन दोज 13 days व्हेन ही वॉज देयर ऑन अर्थ। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए, ये ही वॉज स्टक फॉर 13 days ऑन अर्थ। और ये ही वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन। और साथ ही साथ ये जो भी लेडी है, इनसे ये बदला लेना चाह रहे थे। यहाँ पे ये देखिए डेविल एनर्जी है, ये जो बकरी की तरह शक्ल जो है, और साथ में ये जस्टिस का ये भी है, तराजू भी है। तो ये कहीं ना कहीं जस्टिस चाहते थे। और ये एरो जो है इस लेडी की तरफ, इसका मतलब ये लेडी क्लियर इन्वॉल्व है, और ये लव इंटरेस्ट ही है इनका जो इन्वॉल्व है, और ये इससे बदला लेना चाहते हैं। साथ ही साथ ये मैसेज ये सबको बताना चाहते थे। और जब इन्होंने खुद नोटिस करा कि 13 दिन में लोग सब जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं और सब उसका नाम भी ले रहे हैं, ही वॉज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। जो सोल होती है वो हर चीज़ देखती है, सुनती है क्या हो रहा है। और इन्होंने सब सुना, सब देखा कि इनके फैंस कैसे लड़ रहे हैं जस्टिस के लिए। तो ये यहाँ पे इनका मैसेज जो देना चाहते थे वो दे दिया इन्होंने। और ये सक्सेस का कार्ड है, इसमें ये सक्सेस इन्हें फील हुई। इन्हें लगा कि हाँ ठीक है, अब 13 दिन में जो मैं चाहता था वो चीज़ हो रही है, एक रेवोल्यूशन हो गया है, लोग फाइट बैक कर रहे हैं। और सेम रीडिंग मेरी पहले भी आई थी, बट ये है कि अब ये थोड़ा मैंने और आपको क्लैरिफिकेशन दे दी है उस वीडियो पे।
और उसके बाद आप ये कार्ड्स देखिए, इसमें आप देख रहे हैं ये पर्सन जो है यहाँ से चल पड़ा है, इसने ये बैग सा उठा रखा है एंड ही इज़ टेकिंग अ जर्नी, ये जर्नी ले रहा है, जा रहा है। तो ये सुशांत की एनर्जी है, वो यहाँ से गए हैं और जब वो गए हैं यहाँ से तो ये देखिए ये इनका ऑनेस्ट वाला कार्ड है, ये पर्सन बहुत ऑनेस्ट है। और यहाँ पे आप ये देखिए जिस तरीके से ये यहाँ पे बैठा है, ये फ्रेंड्स का कार्ड माना जाता है वैसे तो, गॉड का भी कार्ड है और फ्रेंड्स का भी कार्ड माना जाता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जैसे हम कैलाश पर्वत पे जैसे शिवजी भगवान बैठते हैं और बाकी सब लोग आसपास बैठते हैं, कुछ कुछ वही फेस लग रहा है। और ये पर्सन इनके पास गया है, ये देखिए, और यहाँ पे आकर के अपनी बात बताई है, अपनी सारे जो भी उनके साथ हुआ सब बताया होगा। और यहाँ पे आप देखिए, अगर ये कार्ड के बाद मुझे ये कार्ड आया है प्रोफेटेस का, तो इस वक्त वो स्वर्गलोक में है ऐसा मैं समझती हूँ। और साथ ही साथ इससे और मुझे चीज़ें पता चल रही हैं कि या तो वो स्वर्गलोक में हैं, ये तो कंफर्म है कि वो स्वर्ग में ही गए हैं क्योंकि ये प्रॉफिटेस है और ये बहुत पावरफुल है और वहाँ जाके वो बहुत पावरफुल स्पिरिट बन गए हैं। अब इसके बाद मैं एक कार्ड और पुल करना चाहती हूँ, बस ये देखने के लिए कि अब कितने टाइम तक वो स्वर्ग में रहेंगे, क्योंकि इसके बाद तो उनका जो बर्थ होना है वो होना ही है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू पुल वन मोर कार्ड, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड, one significant card, and please tell me when will he be taking birth. Okay, this card is coming out. Okay, तो व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे यहाँ पे आया है और व्हील ऑफ फॉर्चून में ये कर्मा का साइकिल होता है। तो ये अभी कर्मा का साइकिल जो है वो चल रहा है और अभी ये साइकिल जब पूरा हो जाएगा, कर्मा का जो साइकिल है ये जब पूरा होगा तब उनका जन्म होगा। तो ये साइकिल कब पूरा होगा, कितना टाइम है इसे पूरा होने में, ये देखते हैं। चलिए, पेपिस का कार्ड आया है मुझे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है। चलिए, वन फाइनल लास्ट कार्ड हम एक कार्ड और निकालते हैं, फिर इससे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि उनका जन्म अब अभी होना है या कुछ और समय लगेगा या वो स्वर्गलोक में ही रहेंगे। लेट्स फाइंड इट आउट। गुड न्यूज़ इज़ कमिंग इन, गुड न्यूज़ इज़ कमिंग इन। ये जो कार्ड है ये गुड न्यूज़ का कार्ड है। यहाँ पे ये डव आपको दिख रहा है, ये जस्टिस का कार्ड है। और ये डव, ये जो पक्षी आपको दिख रहा है ये वाइट सा पक्षी है। एविडेंस हो गया, जस्टिस हो गया, गुड न्यूज़ हो गया। तो इसका मतलब ये है कि सुशांत सिंह राजपूत का ये जो केस चल रहा है, ये जब तक ये केस चल रहा है, जब तक कि उन्हें जस्टिस नहीं मिल जाता, इससे मैं ये समझती हूँ कि जब तक जिन लोगों ने उनके साथ गलत किए, कर्मा का चक्र है, लॉ ऑफ कर्मा का व्हील है ये। तो ये प्रॉफिटेस अभी पावरफुल हैं बहुत। और ये जो व्हील ऑफ चक्र है, व्हील जो है कर्मों का जो फल मिलता है, जब तक ये उनको कर्मों का फल नहीं मिलता है तो तब तक ये सुशांत सिंह राजपूत, आप देख रहे हैं, ये इंटेलेक्चुअल पर्सन है और ये वहीं हैं, अभी स्वर्ग में ही हैं। और ये गुड न्यूज़, मुझे ऐसा लगता है कि गुड न्यूज़ के इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो कि वो जल्द ही जन्म ले सकते हैं और दूसरा ये मतलब हो सकता है इसका कि वो जब तक उन्हें जस्टिस नहीं मिल जाता तब तक वो जन्म नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, एक बात तो क्लियर होती है कि उनकी आत्मा भटक नहीं रही है। वो इस समय, जितना मेरे को कार्ड से पता चल रहा है, वो अभी स्वर्ग में ही है। और वो एक चीज़ कि ये तो जस्टिस का कार्ड, जस्टिस का गुड न्यूज़ मिलेगा कि हाँ, जिन्होंने गलत किया है वो पकड़े गए, या फिर ये न्यूज़ हमें ये मिलेगा कि उनका रिबर्थ होने वाला है, ये इसका इंडिकेशन भी हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ इस कार्ड का मीनिंग हो सकता है। और ये क्योंकि गुड न्यूज़ का कार्ड है तो गुड न्यूज़ से मैं समझती हूँ शायद बर्थ से ही रिलेटेड है। तो उनका मोस्ट प्रोबेबली जन्म होगा, मोस्ट प्रोबेबली उनका जन्म होगा और जस्टिस भी उन्हें मिलेगा और साथ ही उनका जन्म भी होगा। और जन्म की ड्यूरेशन मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर बहुत सारे व्यूअर्स उसे कैलकुलेट करते हैं कि 2 महीने हो गए हैं या 9 मंथ होंगे या 8 मंथ होंगे, तो वो चीज़ मैं नहीं बताऊंगी। बस मैं इतना कहूँगी कि गुड न्यूज़ का कार्ड मुझे इसमें है, कर्मा का कार्ड इसमें है। तो कर्मों का जो फल है वो उन्हें मिल रहा है और वो अभी बहुत पावरफुल और स्ट्रांग है जहाँ भी वो हैं अभी, पर वो भटक नहीं रहे हैं। उनकी आत्मा, उनके कर्म इतने अच्छे थे कि वो भटकने वाली आत्मा है ही नहीं। आत्मा किसकी भटकती है? आत्मा उन लोगों की भटकती है जो या तो बुरे कर्म करते हैं या कुछ उनकी ऐसी चीज़ अधूरी रह जाती है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी लाइफ में हर चीज़ बहुत अच्छी करी है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके कोई ऐसे कर्म है कि वो भटकेंगे, नहीं। और 13वीं के बाद तो आत्मा अपने आप ही ये धरती लोग छोड़ के चली जाती है, तो ये चीज़ तो हम सबको मालूम है। और ये कार्ड जो है ये गुड न्यूज़ का कार्ड है। हो सकता है कि वो बर्थ ले आने वाले समय में, मैं कोई मंथ या ड्यूरेशन नहीं बता रही हूँ, बस आने वाले समय में वो बर्थ ज़रूर लेंगे क्योंकि गुड न्यूज़ का कार्ड है।
प्लस हमें जस्टिस भी मिलेगा, क्योंकि ये जो वाइट डव है ये हमें जस्टिस, इंडिपेंडेंस इसका सिग्नल है। साथ में ये जो सूरज की किरणें आ रही हैं, इनका ये मतलब है कि ये अब हमें हमारा जो है जस्टिस वह जल्दी ही मिलेगा। ठीक है, तो बस यही फाइंडिंग मुझे करनी थी, और बाकी देखते हैं। आपको और कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अभी इस वाली वीडियो की तो कमेंट सेक्शन ऑफ हो रखी है, लेकिन मेरी और वीडियोस हैं जिसमें कमेंट सेक्शन ऑन है। तो माय फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी कंक्लूजन करूं वीडियो की, तो कंक्लूजन ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा नहीं भटक रही है, इतनी नहीं भटक रही है। उनकी आत्मा की कोई स्टीव हफ जैसा कोई पर्सन या कोई भी पैरानॉर्मल वो करेगा और उनकी आत्मा आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। मैंने जब वो उनकी वीडियो देखी, उस पर मैंने रियल और फेक करके एक वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देखना आप। तो ऐसा नहीं है, वो आत्मा ऐसे नहीं, कोई मजाक नहीं है कि वो आत्मा स्वर्गलोक से और एकदम से आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि उनकी आत्मा स्वर्ग में है और वो अच्छे से हैं वहाँ पे, बहुत पावरफुल स्पिरिट बन चुके हैं। तो वो इस समय भटक नहीं रहे हैं, और उनका जन्म निश्चित होगा, ज़रूर निश्चित जन्म तो उनका ज़रूर होगा। गुड न्यूज़ का कार्ड मुझे ये आया है। गुड न्यूज़ का कार्ड रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, रिलेटेड टू बर्थ, इन सब चीज़ों से होता है। तो बर्थ तो उनका 100% होगा, लेकिन मैं ड्यूरेशन नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप लोग ये कहेंगे कि 9 मंथ और 8 मंथ का, कुछ कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बोला था, और आई एम टेलिंग यू, मैं बहुत वो हो गई थी, मैंने कहा मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो बस एनर्जी है, आप ये समझ लीजिए, एनर्जीज को पकड़िए, एनर्जीज से भी बातें करिए, एनर्जीज ही समझिए। ठीक है, और इसके बाद अब मैं अगली वीडियो में भी कुछ और डिटेल्स निकालूंगी। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियोस मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड टेक केयर, बाय नाउ।